मुल्क भर में मानसून का तूफानी स्पेल जारी। मुख्तलिफ हादसात में 13 अफराद जाम बहक। हैदराबाद, नवाबशाह, सखर समेत सिंध भर में मूसलाधार बारिश। जामशोरो, खैरपुर, नाथनशाह, मीरपुर खास में भी बादल खुलकर बरसे। जामशोरो में कई मकानों की छतें गिर गईं, 2 अफराद जाम बहक। सखर की बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गईं। टंडूवाला, यार और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश ने कई इलाके डुबो दिए। बदीन में करंट लगने से एक खातून दम तोड़ गई। ठल में 24 घंटे जारी रहने वाली बारिश ने तबाही मचा दी। घर की छत गिरने से 2 अफराद जाम बहक, एक खातून जख्मी हो गई। जैकबाबाद में कच्चे मकानों की छतें और दीवारें गिरने से बच्चों समेत 10 अफराद जख्मी। नुशैरो फिरोज में घर की छत गिर गई, बच्ची जाम बहक, 4 अफराद जख्मी। दादू के केथर नदी नालों में तुग़यानी। काची के निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। भटशाह के करीब रोहड़ी केनाल में 70 फीट का शिगाफ। हजारों एकड़ ज़रई ज़मीन मुतासिर, 100 से ज़्यादा घर डूब गए। खैरपुर में कटी बंद टूटने से रतल शहीद, नसीर फकीर जिलानी, भंबरा घोट समेत सैकड़ों देहात ज़ेर-ए-आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा के मुतअद्दिद हिस्सों में मूसलाधार बारिशों से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। टांग में तूफानी बारिश से घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हो गए। करक में 4 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। कमसन बच्चे समेत 3 अफराद की लाशें बरामद, 1 लापता। मालाकंड, स्वात कागान में बादल खूब बरसे। शहरा कागान बंद होने से सयाह और मकामी अफराद फंस गए। किलात और गिरदोनवाह समेत बलूचिस्तान के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश से जलथल एक हो गया। सियालकोट, फैसलाबाद, जेहलम, गुजरात, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, मंडी भाउदीन, लिया, रहीम यार खान समेत पंजाब के मुख्तलिफ अजला में भी मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद के गुलाम मोहम्मदाबाद में 138 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। रुझान में कोट सुलेमान से निकलने वाले नालों में तुग़यानी। सैलाबी रेले करीबी बस्तियों में दाखिल, दर्जनों मकान डूब गए। कीमती सामान सैलाबी रेलों में बह गया। मकीन महफूज मकामात पर मुंतकिल। आज़ाद कश्मीर की नीलम और जेहलम वैली में भी बादल बरसे। वस्ती अजला, बागपूंछ और सधूंती में वक्फे के साथ बारिश का सिलसिला जारी। मानसून की बारिशों से दरिया सिंध में तुग़यानी। चश्मा बहराज के मुकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। चश्मा बहराज में पानी की आमद 4,26,000 क्यूसिक, इखराज 4,04,220 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। चश्मा बहराज में पानी का लेवल 645 फीट हो गया। तमाम 52 स्पेलवेज खोल दिए गए। कच्चा चश्मा के 3 स्कूलों में फ्लड रिलीफ कैंप कायम। कराची का मतला अब्र आलूद, आसमान पर काली गड्ढाओं का राज। शहर कायद में आज तेज बारिश मुतवक्के। मानसून का नया स्पेल कल सिंध में दाखिल होगा। गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिशों का इम्कान। जमात इस्लामी का रावलपिंडी के लियाकत बाग में धरना जारी। नायब अमीर लियाकत बलोच का धरने के शुरुका से खिताब, कहा हमारी मंजिल लियाकत बाग नहीं, हम यहाँ बैठे रहने के लिए नहीं आए। हुकूमत को मौका दे रहे हैं, हमें अपनी मंजिल का पता है। पाकिस्तान आइन और पार्लिमानी बहरान से 2 चार है। हुकूमती रिट खत्म हो चुकी, मईशत से खिलवाड़ किया जा रहा है। कहा ताजिर, सनतकार, तनख्वाहदार धरने से जुड़ गए हैं। अवाम में उम्मीद और खुशहाल मुस्तकबिल का एहसास पैदा हुआ। महंगी बिजली का हल जिसके पास है वो अपने माहिरीन ले आए। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की पेशकश। कहते हैं बिजली का मसला धरनों और मुजाहिरों से हल होने वाला नहीं, वाहिद हल मुआशी और सियासी इस्तेहकाम है। पाकिस्तान को मौजूदा मुआशी हालात से निकालने के लिए एक्सपोर्ट एमरजेंसी की ज़रूरत है। बरामदात को जल्द 31 अरब से बढ़ाकर 100 अरब डॉलर्स तक लेकर जाना है। के आर्टिकल्स को मुअत्तल करना पड़ेगा इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए। ये कैसे मुमकिन है कि आप फ्लोर क्रॉसिंग करें? अक्सरीती जो फैसला था वो क्यों जारी नहीं किया जा रहा, उसका तफसीली फैसला, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। एक तासर मिला है वन साइडेड रिलीफ का, इससे पूरे मुल्क में आइन को, कानून को धचका लगेगा। ये कहा जा रहा है कि आप पार्टी भी चेंज कर लें और उस पार्टी में चले जाएं जिसका वजूद ही नहीं था। मखसूस नशिस्तों के हवाले से फैसला आइन के आर्टिकल से हट कर दिया गया। 15 दिन गुजर जाने के बावजूद तफसीली फैसला जारी नहीं किया जा रहा। इख्तिलाफी नोट में जजिस के निकात पर गौर होना चाहिए। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यकतरका रिलीफ से पूरे मुल्क में आइन और कानून को धचका लगेगा। जो जमात फरीकी नहीं थी उसे सुना भी नहीं गया, लेकिन 51 मेंबरान को बगैर मांगे रिलीफ दे दिया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का पार्लियामेंट में वजूद ही नहीं था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के आइन में है
कि कोई अक़लियती रुकन उनकी पार्टी का रुकन नहीं बन सकता। वफाकी दरबार वज़रा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर तनकीद के बजाय IPPs के महंगे मुआहदों पर कौम को जवाब दें। मिनिस्टर सैफ कहते हैं वफाक वज़रा इल्ज़ामात और तनकीद की सियासत करके अपनी बदतरीन कारकर्दगी को छुपाने की कोशिशों में लगे हैं। जाली हुकूमत IPPs के महंगे मुआहदों के जरिए आवाम की जेबों पर डाके डाल रही है। बिजली के बिलों ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। हुकूमत को खतरा है तो वज़ीर आज़म असेंबली तहलील करके नया इलेक्शन करा लें। हुकूमत को मजबूत करने के लिए तैयार हैं मगर वो कुछ डिलीवर तो करे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी कहते हैं सदर आसिफ अली जरदारी ने बारहा कहा बैठकर बात करते हैं मगर कोई बैठने को तैयार तो हो। हल भी आइन के मुताबिक निकलेगा मगर सिस्टम डिरेल हो गया तो नुकसान मुल्क का होगा। बोले बानी PTI काबिल एतबार नहीं, वो यू टर्न को अपनी सियासत की मेराज समझते हैं। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम शहदाए पुलिस पर पैगाम कहा पुलिस एहलकारों ने अपनी जानों को नजराना देकर कौम का मुस्तकबिल महफूज और रोशन बनाया। शहदा के अहले खाना का ख्याल रखना हुकूमती जिम्मेदारी है, कोई कोताही नहीं होने देंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी पुलिस शहदा को खिराज अकीदत। कहा कानून की हुक्मरानी के लिए पुलिस की कुर्बानियाँ बेमिसाल हैं, ये कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। हमें जवानों की काबिश और जुर्रत की हौसला अफजाई करनी चाहिए। शोहदा की अजीम कुर्बानियों को सलाम। 4 अगस्त कभी भूल नहीं सकते। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का पैगाम कहा पुलिस शोहदा की लाजवाल कुर्बानियाँ असासा हैं। शोहदा हमारे दिलों में हमेशा रहेंगे, उनकी तकरीम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। शोहदा के ख़ानदानों की वेलफेयर के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। हर शहीद के ख़ानदान की देखभाल और खिदमत का फरीज़ा पूरी तरह निभाएंगे। यौम शहदा पुलिस पर मुल्क भर में तकरीबात। RPO, CPOs, DPO समेत सीनियर पुलिस अफसरान शहदा के अहले खाना की शिरकत शमे रोशन करके खिराज अकीदत पेश किया गया। तकरीबात में बच्चों ने मिली नगमे और टैबलो पेश किए। पंजाब पुलिस के ज़ेरे एहतिमाम सूबे भर में पुलिस के शहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीबात का इनेकाद। पुलिस लाइन मस्जिद में कुरान ख्वानी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने अपने पैगाम में कहा जाम शहादत नोश करने वाला जुर्रत और बहादुर वफा के पे करते हैं। शहदाए पुलिस की लाजवाल कुर्बानियों की हमेशा याद रखा जाएगा। शहदा के अहले खाना की फलाह व बहबूद और वेलफेयर का भी मुकम्मल ख्याल रखा जाएगा। सबको पता है एहतजाज की डोरियां कहां से हिलाई जाती हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं सोशल मीडिया के जरिए अफरा तफरी फैलाई जाती है। मुज़ाकरात का हामी हूँ, मुल्क के किसी भी हिस्से में 1 इंच भी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। हर साजिश का कौम ने भरपूर जवाब दिया। पाकिस्तान से दहशत गर्दी का नासूर खत्म होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 3 मॉडल्स की मंजूरी दे दी। मॉडल घरों के नक्शे में लिविंग रूम भी शामिल करने की हिदायत। मंसूबा 14 अगस्त को लॉन्च किया जाएगा। मरियम नवाज ने प्लॉट पर कर्ज हासिल करने वालों से सर्विसेज चार्जेस लेने से भी रोक दिया। आवाम की सहूलत के लिए टोल फ्री नंबर मुतारिफ कराने का हुक्म।